नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस चैनल में हम क्या करने वाले मेगा? आजकल के जनरेशन को क्या है ना, थोड़ा फैल के बात करने की आदत है। वो लोग देखिए, बकैती करना है, एकदम बैठ के बकैती करना है। हम आज के गेस्ट को बुलाएं। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार है। अभी मैं एक चैनल में काम भी कर रहा हूँ। चैनल का नाम नहीं लेना है। ठीक है, हम यहाँ किसी को डिफेम नहीं कर रहे। डिफेम करना क्या है, मीडिया इसमें डिफेम हो ही रहा है। क्या कहेंगे अमन मीडिया के बारे में? देखिए, मीडिया का सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर इंडिया कोई है तो वो है इंडियन मीडिया। पत्रकारिता एक युद्ध है तो बंदूक से लड़ते हैं। अरे वाह, क्या बात है। बहुत ले ऑफ हो रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोच रहे हो एक चैनल का 250 लोग तो एक चैनल, ये सारे चैनल्स की यही आप होती है। गवाएंगे गाना आप लोग को जरूर। हाँ, बस लता मंगेशकर जी थोड़े से पीछे रह गए। इंस्टीट्यूट तो जो मीडिया इंस्टीट्यूट खुले हैं, मतलब ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मीडिया का। वही ना, पॉलिटिकल साइंस। यार पूरे देश का एक कल्याण किया, बस अपना नहीं कर पाया। यूपी में बुराई आती। पुल तो बन नहीं पा रहा है एक्सप्रेस वे। अरे बन रहा अलग बात है, पुल गायब हो जा रहा है। ठीक है। बजल ये डम सराम चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है सो सीरियस। नो सीरियस। इस चैनल में हम क्या करने वाले मेगा? देखो, नाम से ही जैसे आप लोग को पता चल गया होगा कि सो सीरियस भी है, नो सीरियस भी है। तो एक्चुअली है क्या? तो ये दोनों है। आजकल के जनरेशन को क्या है ना, थोड़ा फैल के बात करने की आदत है। वो लोग एक देखिए, बकैती करना है, एकदम बैठ के बकैती करना है। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे करना है। सारी चीजें, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, बेरोजगारी हो गया, कुछ लव लाइफ, रिलेशनशिप, सबके बारे में बात करने वाले हम लोग। जी, तो यही परेशानियां दूर करने के लिए हमने ये पॉडकास्ट की शुरुआत की है। और अब देखते हैं कि कैसा जाता है। और आपका सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है हमारे इस छोटे से चैनल के लिए, जो कि आगे चलकर मे भी उम्मीद बड़ा हो जाए, जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, आप ही में से उठ के कुछ हमारे गेस्ट बन के आएंगे और आम जिंदगी से जुड़े मुद्दे होंगे। आम लोगों की दिक्कतें क्या है वो कोई बात नहीं करता है। डे टू डे लाइफ में बॉस से डांट पड़ रही है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ऑफिस के कलीग्स कैसे हैं, इस इंडस्ट्री में कैसा काम चल रहा है, तो उस इंडस्ट्री में, तो हर इंडस्ट्री की बात हम लोग करेंगे। और चाहेंगे कि जो इनसाइड स्टोरी है वो आप तक हम लोग ले। आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम और टॉपिक्स ला सकते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हो। मतलब आपका चैनल है, आप जो बोले हम उसके मुताबिक काम करेंगे। जी, आपको अगर जरूरत है, लगती है कि हाँ इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आप लोग को ना कि इस मुद्दे पे भी बात करनी काफी जरूरी है, तो हम लोग इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। चलिए, लेकिन आज पहले पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है और आज हमारे ही बीच से एक व्यक्ति आने वाला है, तो उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है जर्नलिज्म, पत्रकारिता में इस समय जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ले-ऑफ्स सबसे बड़ी समस्या इस समय है। कई लोग इससे जूझ रहे हैं। ले-ऑफ्स और पत्रकारिता में जो बाहर से हम देखते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। शहर के लोग जो एक्सपेक्ट करके आते हैं, वो चार बड़े जर्नलिस्ट, बड़े एंकर्स को देखकर वो जो एंटर करते हैं, और जब यहाँ आके चीजें पता चलती है कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी क्या है, तो इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीजें थी, क्या जर्नलिज्म हम लोग सोच के आते हैं वर्सेस क्या होता है। हम आज के गेस्ट को बुलाएं। हाँ, चलिए अब गेस्ट के बुला लेते हैं। आज के गेस्ट वो भी जर्नलिज्म फील्ड से जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने अपना एक सेकंड, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। ठीक है, चलो। गजब, क्या जबरदस्त सेटअप किया है यार। थैंक यू सो मच। तो आ गए हैं हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान आ चुके हैं, थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं आज। जिसका नाम है अमन कुमार, हमारे जूनियर हैं। जी, नमस्कार कीजिए, अपना परिचय दीजिए पहले तो। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं पत्रकारिता के अभी अपने लास्ट ईयर में चल रहा हूँ। और अभी मैं एक चैनल में काम भी कर रहा हूँ। चैनल का नाम नहीं लेना है। ठीक है, हम यहाँ किसी को डिफेम नहीं कर रहे, बस मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो डिफेम करना क्या है, मीडिया इस समय डिफेम हो ही रहा है। नहीं, स्टिल मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैं भी अभी मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। क्या कहेंगे अमन मीडिया के बारे में? देखिए, मीडिया का सबसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर इंडिया कोई है तो वो है इंडियन मीडिया। इस वक्त सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो द मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। अच्छा, ये बताइए कि कभी दिमाग में बचपन से पत्रकारिता का जो जूं रेंगता है, पहली बार कब आया? सबसे पहली बार जरूर रेंगता है जब मैंने अलग अलग आंदोलन देखे। सबसे पहले मैंने आंदोलन देखा था अन्ना हजारे आंदोलन। अच्छा, एंटी लोकपाल बिल वाला, एंटी करप्शन बिल को, जो जिसमें अरविंद केजरीवाल जी उभरे थे। मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था उस वक्त।
और अन्ना हजारे आंदोलन स्कूल में हमारे, वो स्कूल के सामने से जा रहा था। अच्छा। कुछ लोग थे कार्यकर्ता, वो जा रहे थे, तो मैंने ये कब की बात है? मैं उस वक्त आई थिंक बहुत होऊंगा तो 2011-12 11-12 की, मैं उस वक्त बहुत सेकंड थर्ड में रहूंगा शायद। मैं छोटा था, स्कूल के बाहर से मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो मैंने अपने मैम से पूछा, मैम ये क्या हो रहा है, तो मैम ने बोला कि ये करप्शन के खिलाफ। तो मुझे करप्शन में नहीं पता। देखिए शो में क्या है, बकायदगी एकदम आराम से बैठ हाँ सकते हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा सीरियस नहीं होना है तो स्टार्टिंग तो करप्शन में नहीं पता था करप्शन क्या होता है उस वक्त। सेकंड थर्ड के बच्चे को क्या पता करप्शन क्या होता है, इन चीजों के बारे में। हैं। पेंसिल चुरा लिया, यही तो हाँ, corruption था। ये तो अभी पता चल रहा है ना। फिर मैं घर गया, फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा वो कुछ लोग ऐसे हल्ला मचा रहे थे, अन्ना वो कुछ अन्ना हजारे को लेकर। फिर मेरे पापा लेकर गए उस आंदोलन में, बनारस में वो चल रहा था आंदोलन, लेकर गए। अच्छा, बनारस में? हाँ, काफी बड़ा आंदोलन हुआ था, घाट पर हुआ था, नहीं, याद वो नहीं तो कौन सा घाट था, वो लेकर गए। फिर उस वक्त थोड़ा सा वो एक कीड़ा था जो अंदर घुसा कि इस तरीके की चीजें होती है। कि जर्नलिज्म एक कोर्स होता है, तो मुझे तो बहुत लेट से पता चला था कि जर्नलिज्म नाम का कोई कोर्स होता है। छोटे शहरों में इतना अभी मेरी मुझे भी नहीं जगह पहले उतनी बात नहीं होती थी जर्नलिज्म में कैसे करना, टीवी पे जैसे देखते हम थे। दोनों ही बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, तो जैसे कि मेरे मैथ से आता हूँ मैं भी। ये भी मैथ से बताइए। तो मैं घर पे थी बैठी हुई, और मैं बहुत शाई किड और बहुत ये नहीं होता है इंट्रोवर्ट टाइप की, मैं जल्दी मतलब कैमरा तो भूल ही जाओगे कभी आऊंगी मैं 4 लगता लोगों के नहीं बीच अभी में देखकर थी। आपको। वही अभी नहीं लगता, तो वही मेरी लाइफ सही कैसे बात बोल बदली रहे हो है। वही मास कॉम ने कैसे, ये सिर्फ एक पत्रकारिता नहीं, ऐसे पर्सनालिटी भी बहुत डेवलप करता है। तो वो कैसे बदला मैं वो बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि यार टीवी पे मेरी मम्मी ने कहा था कि अरे तुम ये करो, तो मुझे लगा मुझे क्यों बोल रही है, मैं तो मेरे तो दूर दूर तक नाता नहीं, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, ये वो मेरे से तो नहीं होगा। तो जब ये मेडिकल नहीं निकला तो बहुत एकदम एक होता ना कि ऐसे कि अब क्या करो, अब तो लाइफ में कुछ बचा नहीं है करने को। तो मेरी बहन ने बोला कि अरे ये कोर्स देखना, ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था कि ये मीडिया से रिलेटेड कोर्स है। तो मैं ऐसे ही कॉलेज घूमने गई तो देखा कि सब बच्चे ना कैमरा लेके एकदम मस्त खड़े, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट किया कि अरे कैमरा है, ये है वो है, तो मैंने चलो ये कर लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया सा लग रहा है। ये सबको कभी यही नहीं देखा। स्टार्टिंग से लगता है मीडिया बस कैमरा है और एंकर ही बनना है, Light, सबको यही हाँ। नहीं, एक मुझे किया एंकर भी नहीं बनना था, मुझे कैमरा पर्सन बनना था, मुझे कैमरा ये थोड़ा विपरीत है। ये थोड़ा कैमरा weird है। पर्सन बनना था। कैमरा पर्सन, क्योंकि मुझे कैमरा बहुत फैसिनेट कर रहा मुझे था। कभी नहीं किया है कैमरामैन बनना। यार ये तो किसी को नहीं आता होगा, किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया होगा, मुझे क्या पता था अच्छा। पहले ऐसा हो चुका है मेरे लिए। वो हाँ, नया लड़कियां था। कम ही करती हैं हाँ, कैमरा कि मैन किसी वैसे। लड़की ने नहीं किया हो, कितना कूल लगेगा। हाँ, तो वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद धीरे धीरे, तब भी मेरा ग्रेजुएशन तक ये नहीं था कि मुझे एकदम जर्नलिस्ट ही बनना है, वहाँ था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, मेरा डिफरेंट डायरेक्शन था। फिर पता नहीं धीरे धीरे होता है ना कि लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें होते जाती है, फिर अपने आप फिर आप यहाँ लैंड अप हो गए, लगता है कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो आपका वो जर्नी कैसा था, कैसे आप यहाँ लैंड अप हो गए? मुझे ना मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का मेरे अंदर बड़ा वो जोश भरा हुआ था हाँ। कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा एक विरोधाभास टाइप का व्यक्ति था हमेशा से। मतलब क्वेश्चन पूछने वाला। क्वेश्चन पूछने वाला, मैं उंगली सवाल करने वाला। उंगली कर, किसी से भी ये क्यों किया, क्यों हर चीज में क्यों। तो मुझे लगता था कि ये प्रोफेशन बढ़िया है, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये प्रोफेशन बढ़िया है, और फिर एक तो नाम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, कहीं जा रहा है पत्रकार एंकर साहब आ गए, लोग ऐसे लाइन लगा लिए खड़े हो गया, पावर भी लगता था कि पावर है भाई, कहीं ट्रेन में खड़े हो गए कुछ बोल दिए, कहीं डीएम ऑफिस चले गए तो लोग खड़े हो गए, ऐसा एक दिमाग में इमेज था, यही सोच कर आए थे। जैसे हम अपनी बता देते हैं, हम भी बताएंगे भाई। चैनल स्टार्ट किया भाई। हम 11-12 पढ़े बायोलॉजी से। कैसे पढ़े पूछिए मत, पहले पढ़ लिए, फिर नहीं पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। ठीक है, मत पूछिए। जब हम 12th कर लिए तो हमको आया कीड़ा एक्टर बनने का। जैसे मेरे को हीरो बनना था, मेरे को कैमरा से ऑब्सेशन है, क्योंकि मैं बचपन से स्टेज पे जाता था, मैं चढ़ जाऊंगा, मेरे को डर लगता ही नहीं था कैमरे पे चढ़ने। गाना भी तो अच्छा गाते हैं। अरे कौन गवाएंगे गाना आप लोग को गा जरूर। लेते हैं। हाँ, बस लता मंगेशकर जी थोड़े से पीछे रह गए। जब ये सब हुआ तो फिर बोला कि चलो उससे क्या रिलेटेड है, कैमरा, पत्रकारिता। बोला चलो यहीं आते हैं, नोएडा यूपी 16 आ जाते हैं यहाँ पे, फिल्म सिटी। नोएडा आने की बारी आई तो देखा गया जर्नलिज्म करा जाए, थोड़ा सा आया जाए उस पे, तो आए, अब आ गए, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि चल रहा है जो किस्सा। कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दुख देख रहे हैं, दुख चेहरे पे दिख रहा है। क्या चीज सिखाती है क्या ये सिखाता कोर्स, क्या सिखाता है? क्योंकि अभी तुम अभी हो देखिए, हाँ मैं कोर्स कॉलेज में ही हो, तो तुम डिफरेंस कर सकते हो। कोर्स जो सिखाता है वो इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं आता है, ओपनली बता रहा हूँ। पर्सनालिटी में क्या सिखाता है? पर्सनालिटी में ओपन, आप थोड़ा सा, मैं भी इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट हो गया, या इस कोर्स की वजह से एक्सट्रोवर्ट हो गया कि 4 लोगों से 10 लोगों से एक साथ बात करना, 100 लोगों के सामने भी खड़े होकर बोल देना, ऑन कैमरा भी आप थोड़ा सा बोल पा रहे हो, वरना अगर शायद इस कोर्स से पहले अगर मैं कैमरे के आगे बैठ जाता तो अभी कुछ बोल भी नहीं पाता,
इस कोर्स की देने सही की बात। at least मेरा भी बोल यही पा भाई, रहा हूँ। मेरे मैं साथ तो भी पहले यही। ही बोल देता, तुम अपना टेंशन मत लो। आप तुम कोर्स के एक्टर पहले- मटेरियल है यार, आप तो ये पहले दिन से ही ओवर नहीं। किसी में कम होता है, इसमें ओवर था। देखिए, जिस कॉलेज से हमने पढ़ाई किया, नाम नहीं लेंगे हम। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फायदा हुआ है तो मेरा। फिर नाम क्यों नहीं लोगे? फायदा हुआ है तो अच्छी बात है ना, अच्छा कॉलेज होगा। पैसा देते पहले सर, वहाँ से पैसा वैसा मिले कुछ तो करेंगे नाम नहीं, लेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, अनिल कपूर के कोई रिश्तेदार लगते हैं। बस हो गया। बस हो गया बस हो गया। क्योंकि अभी तुम कॉलेज में भी और साथ साथ तुम इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, तो Professional area में काम दोनों कर के रहे हो। बीच में क्या डिफरेंस? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है, कॉलेज में कुछ और चल रहा है। पहली चीज तो मुझे लग रहा है कि कॉलेज का जो करिकुलम है वो बहुत पहले का है, बहुत पुराना करिकुलम है। कॉलेज अब भी जो है वो प्रिंट के ही बेसिस पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखा रहा है, वो अभी भी डिजिटल और वो मेन स्ट्रीम में शिफ्ट नहीं हो पाया है। पत्रकारिता जो आजकल चल रहा है, उसमें क्या है जो हम लोग ठीक कर दे, पत्रकार है वो ठीक कर दे, तो दर्शक थोड़े और रिलेट कर पाए। दर्शक थोड़े और रिलेट कर पाए। पहली चीज़ कि सोशल मीडिया ने थोड़ा तो दबा दिया है, सोशल मीडिया ने हाँ दबा दिया। अब जब तक ये थोड़ा सा सुधरेंगे, एक तो पत्रकारिता से दिक्कत क्या है कि आप सिर्फ सच वच, ये जो हम लोग हमारे दिमाग में क्रांतिकारी वाली चीजें थी कि सच को सच की तरह दिखाना, अगर सच को सच की तरह दिखा देंगे तो शायद जनता थोड़ी देर टीवी देखेगी भी नहीं। इनकी मजबूरी है कि उसको थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट्स और थोड़ा सा मसाला और थोड़ा वो ग्राफिक वीएफएक्स से खेलना ही पड़ेगा इन्हें। जो बात अभी अमन ने की क्रांतिकारी वाली छवि वाली, सेम मेरा भी थॉट यही था जब मैं आया था यहाँ पे। लेकिन एक जहाँ पे मैंने काम किया था उसमें जो मेरा बॉस था उसने ऐसा बोला, पत्रकारिता कोई क्रांति नहीं है अब, क्योंकि इसकी शुरुआत जब हुई थी तो एक क्रांतिकारी के रूप में हुई थी। पत्रकारिता अब क्रांति नहीं, अब एक बिजनेस मॉडल हो चुका है। एक कहते हैं अभी भी सोशल वर्क में और पत्रकारिता में सिर्फ एक डिफरेंस है कि पत्रकारिता से पैसा आता है, सोशल वर्क में पैसा नहीं आता है। बट वो सोशल वर्क से कंपैरिजन करना थोड़ा तो अब तो क्योंकि नहीं वो है, अब मुझे हाँ, नहीं लगा अब नहीं हित है, में वो एकदम नहीं काम है, करते हैं। हाँ, नहीं लेकिन करते। कभी ना कभी कुछ चीजें होती है जिससे बदलाव आता है, वो देख के बहुत खुशी होती है, या चलो किसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब ना मुझे नहीं लगता कि वो सोशल वर्क से होगा, क्योंकि एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। एक मिसिंग स्टोरी थी एक बच्चे की, तो मैंने सोचा ना कि अपने चैनल पे कोशिश करूँ कि ये बच्चा मिल जाए। ये एक मेरा ये था कि एक बच्चा मिसिंग है, तो इसे बेस्ट वे कम्युनिकेट करने के क्या होगा, मीडिया में अगर जाएंगे तो ज्यादा लोगों best को सही रीच बात है। जाएगी। तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि अरे यार अभी तो क्या है, मिसिंग है, कल होके मिल गया तो फिर क्या ही है, इसमें कुछ नहीं है ना, स्टोरी नहीं है इसमें। तो मैंने यार एक मेरे लिए तो था कि एक कॉज तो है यार, एक बच्चा मिसिंग, अगर हम अपना मीडियम यूज करें तो किसी का भला हो जाएगा। लेकिन शायद ये डेफिनेशन लेकिन ना उन्होंने हो वो मीडिया का। वो नाप दिया कि हम इस स्लॉट में इसे लगा देंगे तो ऐड कम हो जाएगा या हाँ, कुछ इस ये तरीके वो से। तो वो एक न्यूज नहीं है ना, वो ऐसी मैं समझना कहानियों चाह रही पे हूँ। क्या होता है कि वो सुनेंगे आपसे, आपकी बातें, क्या बच्चा गायब हुआ, वो देखेंगे मसाला है कि नहीं। मसाला रहेगा तो वो टीवी पे चलाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं चलाएंगे, ये होता है। हाँ, तो एक बच्चे के गुम होने की स्टोरी बड़ी स्टोरी नहीं है, जब तक वो निठारी केस ना हो तब तक वो तो वही वैसे ना कोई बात है, बड़ा आजकल केस जो ना मीडिया तो। हो गया है वो एक कॉमर्शियल एक मार्केट हो गया है। अरे ये डिजिटल और टीवी वो भी बहुत आजकल चल रहा है, हाँ, डिजिटल वर्सेस टीवी। TV लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा, सब बोलते हैं ना डिजिटल इज द फ्यूचर, सब बोलता है डिजिटल, टीवी डाउन हो रहा है, टीवी बंद हो रहा है, टीवी में भी 10 साल में खत्म हो जाएगा टीवी, अब कौन टीवी देखता है। लेकिन सबसे ज्यादा ले ऑफ डिजिटल से क्यों हो रहा है फिर? अगर ऐसा है तो फिर एक्चुअली हुआ ये, डिजिटल जब अपने पीक पे था उस वक्त उन लोगों ने भर लिया, इलेक्शन में भी बीच में थे, और डिजिटल अपने जब पीक पे था तो लोग क्या था, हायरिंग हो गई जम के, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काम बहुत है काम बहुत है। और धीरे धीरे अब क्योंकि न्यूज़ ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा ऐसे नहीं चलती है, वो कभी ऐसे चलती है कभी ऐसे होता है, वो ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। और जब अब अभी क्या, अभी डाउनफॉल है, अभी तो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, अभी मेन स्ट्रीम का भी डाउनफॉल है, डिजिटल का भी डाउनफॉल है। इस वजह से दोनों का हुआ। ये मुझे लगता है ऑर्गेनाइज कब होगा, जब डिजिटल जो है अपने एक लेवल में अपने चलना स्टार्ट कर देगा। और जो मेन स्ट्रीम के साथ में भी सबसे बड़ी मुझे ये लगता है क्या होगा कि अभी हम अगर गिने तो 15-20 चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम में, एंड में बचेंगे 4-5 चैनल्स। देखो मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया क्योंकि मेरा भी ले ऑफ हुआ है डिजिटल में, और डिजिटल में ही मैं थी, तो मुझे तो यही लगता था कि देखो टीवी में अब कुछ बचा नहीं है, बस ये है आना है, टीवी पढ़ना है, चले जाना है। लेकिन डिजिटल में अभी भी स्कोप है। वो एक जो सोच के आई थी मैं जर्नलिज्म के बारे में, डिजिटल कि में एक लाइफ चेंज हो जाएगा, किसी के लाइफ पे ना वो इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप ना कुछ न्यूज़ करो तो मुझे पहली बार वो जो फैसिनेट किया था ना, यही चीज़ की थी कि मैं ना किसी की ज़िंदगी बदल सकती हूँ। कोई ना उम्मीद भरी आंखों से ना मीडिया को देखता है, तो मुझे यही लगा था कि यार ये ना एक पावर होल्ड करता है, जैसे तुमने भी बोला था कि एक पावर एक तरह से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया। अगर लेजिस्लेटिव काम नहीं आता लोग एग्जीक्यूटिव काम नहीं आता लोग लेजिस्लेटिव के पास जाते हैं, लेजिस्लेटिव नहीं आ रहा लोग जुडिशरी के पास जाते हैं। और जब तीनों फेल होते हैं तो एट द एंड चौथा पिलर मीडिया बचता है, और हेल्प करता है एक्चुअली मीडिया। क्योंकि हमने लाइव एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे हम,
जिन्होंने एक्चुअल में सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला है। बहुत ले ऑफ हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच अभी रहे हो एक एक चैनल time का 250 लोग तो एक चैनल, ये सारे चैनल्स की यही आप होती है। सब इसी उम्मीद में थे कि इलेक्शन में हाइडिंग होगी, इलेक्शन में ऐसे ही चला गया 2024। उसके बाद सब इस उम्मीद में थे अच्छा कोई बात नहीं, अप्रेजल होगा उसके बाद और सीट्स मिलेंगे, उसके बाद अप्रेजल से पहले ही ले ऑफ हो गया। अब लोग इस डर में बैठे कि मेरा ना चलो अप्रेजल नहीं हुआ कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी जॉब तो बच गई। ये नैरेटिव है। तो ये क्या सही है कि आप मेहनत कर रहे हो और आप एक डर में भी जी रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, मुझे अप्रेजल नहीं मिला, मेरी मेहनत का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की दया से मेरी जॉब तो बच गई। तो ये सोचना कितना सही है और ये जिस तरह से ये चल रहा है वो कितना सही है? सही बात है। प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक बंदा है, जॉब कर रहा है, उसकी ईएमआई जा रही है, घर की, उसकी गाड़ी की ईएमआई जा रही है, फैमिली अगर उसकी है, मतलब हमारी तो चली नहीं है अभी, हम लोग थोड़ा खुश है अभी। हाँ। अचानक से एक दिन अगले दिन आता है एचआर कहता है मत आइए कल से। वो क्या करे विदाउट नोटिस? विदाउट नोटिस। हाँ, गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्व है नहीं कोई, जो कि ऊपर से मॉनिटर कर रही है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको 1 महीने की एडवांस सैलरी मिलती है और निकाले जाते हैं। जबकि ये मैं बता दूं, एक ऐसा रूल है कि आपको बिना नोटिस के अगर निकाला जाता है तो आपको एटलीस्ट 3 महीने की सैलरी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इफ अगर आप प्रोबेशन पीरियड पार कर चुके हैं तो। लेकिन वही है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो और एक झटके में आपको निकाल दिया जा रहा है। मतलब सुबह ऑफिस जा रहे हो, 2 साल तो आपने कम बोला, 14 साल 15 साल 15 साल, हाँ चलो मैं कई एक्सपीरियंस लोगों की नौकरी गई है, कई एक्सपीरियंस। और उन्हें बस ये आज ऑफिस वो रेगुलर डे की तरह जा रहे हैं और आज उन्हें 10-11 बजे के बाद उन्हें मिल जाता है कि आप रिजाइन कर दो, आप निकल जाओ, और उन्हें 1 महीने की सैलरी दे जा रही है, और वो भी कि चलो एहसान कर रहे हो तुम्हें सैलरी देकर 1 महीने की एक्स्ट्रा। तो वो कहीं ना कहीं केस भी नहीं कर पाते हैं, या कुछ सोचता है कोई कि यार क्या ही इतना, क्योंकि मेरे साथ भी ले ऑफ हुआ था, मैंने सोचा था क्या आप जो दे रहा है लेके निकलो, वो वाली है। और बहुत लोग बोल रहे थे नहीं चलो फाइट करते हैं, इसके अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो लोग इतने बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई क्या ही कंप्लेन। कोई बॉडी एक होनी चाहिए ऊपर जो कि इन चीज़ों को देखे, ऊपर की मॉनिटर करे कि यार क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। कोई बॉडी नहीं। भारत में पत्रकारिता की सबसे बड़ी दिक्कत क्या, आर्टिकल 19 हम लोग को मिलता है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके तहत एक आम इंसान के पास भी वही बोलने की आज़ादी है जो हमारे पास है। हम लोग भी सेम ऐसे बात कर रहे हैं, हम लोग भले पत्रकारिता से, एक आम आदमी भी बैठ के बात कर सकता है। इनफैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर ज़्यादा, एटलीस्ट हमें कुछ तो एक अलग एक स्पेशल एक अलग एक्ट होना चाहिए ना हमारे लिए, स्पेशल पावर, जिससे कि हम लोग खुद फील कर सके कि नहीं हमने जर्नलिज्म किया, हम जर्नलिज्म के फील्ड में क्यों हैं। हम लोग तो एक आम इंसान की कैटेगरी में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक आम इंसान की कैटेगरी में ही है, और नहीं हमारे पास कोई, नहीं हमारी जॉब सिक्योर है, नहीं हमारी बोलने का क्या ही सिक्योर है, क्या ही बोले। लेकिन जो बिना नोटिस निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक 3 महीने का बैकअप तो देना चाहिए। दूसरी नौकरी से तुरंत तो नहीं मिल जाएगी, पूरा प्रोसीजर होता है, तो उसके अगेंस्ट कोई आवाज, हम सोचो हम जिस दूसरों की आवाज बनते हैं, हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, अपने लिए नहीं बोल पा रहे। वो 150-200 लोग अभी भी कहीं ना कहीं बेरोजगार ही घूम रहे हैं, जल्दी उन्हें, क्योंकि जॉब्स नहीं है। गिन चुन को देखो तो टॉप 10 ही मीडिया अगर ऑर्गेनाइजेशन ले लो तो 10 ही है, और ऊपर से जिस सैलरी पे वो पहुंच चुके हैं, कोई यूट्यूब चैनल कोई जल्दी हायर नहीं करेगा उस सैलरी पर उन्हें। तो कहीं ना कहीं देखो तो हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, दूसरों की क्या देखा जाए। सही बात है। और हम लोग देख के आते वो 4 बड़े फेस, लेकिन पीछे उन चारों के पीछे जो 4000 लोग काम कर रहे हैं, 4000 चलो 4 लाख लोग काम करते हैं उन 4 फेसेस के पीछे, उनका क्या, उनकी बातें कौन कहेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो इस पे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात आप बोली कि वो 4 बड़े फेसेस देखकर जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग जो फैसिनेट हुए, हम लोग यही देखे, वो 4 फेसेस देखकर ही हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और उन्हीं के नाम पे बेचा भी जाता है, सारे इंस्टीट्यूट उन्हीं के नाम पे वो अपना ये डिग्री बोलते हैं ना, बेचते हैं। इंस्टीट्यूट तो जो मीडिया इंस्टीट्यूट खुला है, मतलब ये सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं है मीडिया का। सही बात है, डिग्री तो जरूरी है, चलो ये मैं मान रही हूँ, लेकिन जो प्राइवेट जो सारे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे फीस ले रहे हैं, और इन्होंने जो खोल के रखा है कि ये बना देंगे आपको, वो बना देंगे आपको, यार पहले दिन ऐसा लगता है कि सलमान खान हुए, ये इसको ये बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। हाँ मैंने भी आया था, मैं सोचा अब इसके बाद तो सीधे टीवी पे देखूंगी मैं, और सारे सपने टूट गए मेरे, इतना स्ट्रगल बाबा। मैं सोच रही क्या, और ऊपर से एक और चीज, वो भाषा पे भी बहुत ज्यादा, चलो वो गलती है कि नहीं, मैं ये मतलब इस भाषा पे भी मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि ना आप जिस रीजन से आते हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत वो टोका जाता है, अरे आपकी भाषा ऐसी है, आपकी भाषा ठीक करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो छोटे शहर से आ रहे हैं, यूपी बिहार ज्यादातर साइड के लोग, उनके लिए एक डिमेरिट है? प्रॉब्लम तो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें भी वैसे काम करना चाहिए कि जो समझो कि एज अ मास मीडिया हम सभी लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो पूरी नॉर्थ इंडिया को कवर कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जो पूरी नॉर्थ इंडिया को समझ में आए। हम किसी रीजन को रिप्रेजेंट ना करें कि ऐसा हम बोल रहे हैं तो ये तो बिहार से लग रहा है, इनकी भाषा समझ में आ रहा है, हम रिप्रेजेंट पूरे इंडिया को कर रहे हैं। तो ये एक चलिए फैक्टर है, इस पे काम करना चाहिए अगर हम ऑन स्क्रीन है तो। इस
पे कुछ गलत तो नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कोई कमी नहीं है, मतलब गलती दोनों तरफ से नहीं है, क्योंकि आप 20-22 साल वहां बिताए हो तो वैसी भाषा रहेगी आपकी। और इधर है पत्रकारिता में ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो आपको सेट करने पड़ते हैं कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर रहे। तो दोनों तरफ से हम तालमेल बैठा के ही काम करना पड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे इसमें पर्सनली बोल तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, रहा है, अभी भी स्ट्रगल कर ही रही हूँ मैं इस चीज में। अभी भी लेकिन सबको हाँ, करना पड़ेगा। यूपी मुझे बिहार खुद में। यूपी बिहार से अंदर तो का मुझे कहीं बनारस कहीं बहुत नहीं गुस्सा जा रहा। आता है यार कि क्यों बिहार में पैदा ले लिया मैंने यार। मेरी सब जो आराम से जो चीजें बोल पा रहे हैं, जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, मतलब ना स्त्रीलिंग पुलिंग हम लोग का बहुत ही खराब है, श वाला। श ड़ ड़। तो यहाँ पर ना बहुत आराम से, उनके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमारा तो एक पहला हर्डल आता है इस इंडस्ट्री में, भाषा। सबसे पहला हर्डल ये मेहनती तो चलो हम लोग बहुत है, ये तो मैं मानूंगी बिहार से, लेकिन ये भाषा हम लोग का सबसे जो दूसरे लोग आसानी से कर रहे हैं, हमें उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो चीज मुझे बहुत कभी कभी इरिटेट करती है। देखो एक मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो सौ को लेके जो बातें की। तो मैं एक चैनल में काम करता था, तो वहां पे क्या हुआ कि बारिश बोलना होता है। तो टाइप करना था बारिश, तो मैंने लिखा बारिश, और सामने वाले जो मैनेजर था मेरा, वो मेरे को आके बोलता है शिवम तुमने क्या लिखा? मैंने बारिश लिखा। तो वो सामने वाला बोलता है कि बारिश होता है कि बारिश होता है। मेरे को दोनों सेम लगे कि दोनों सेम है, क्यों गलत बोल रहा है वो? बोला सर बोल तो रहा हूँ मैं, जरा बोल के दिखाओ। मैंने बोला बारिश, बोला फिर बोलो बारिश, बोलो बारिश बोले जा रहा। फिर मेरे को बहुत टोका इसने। फिर बात समझ अरे सा अलग होता है, जैसे मेरा नाम शिवम है, नहीं शिवम नहीं है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मैं मुझे स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले में बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उन्होंने बोला कि अच्छा तुम बताओ ये क्या बस आता है कि आती है? मुझे समझ नहीं आती है ना। तो मैंने बोला सर बस, मैंने 2 मिनट सोचा, मैंने आता है, तो उन्होंने कहा बड़ा सा है तो आता ही होगा। हाँ बोला अच्छा। तो कहता अच्छा वाह, और ट्रक? तो हम बोले अब मैंने आता है बोल दिया, तो इन्होंने सोचा होगा कि ट्रक पूछूं, तो मैंने अपना दिमाग लगा बोला आती है। तो इतना जोर का हंसे ना उन्होंने। फिर कहता अच्छा तो हवा? हम बोले सर ना हवा बहता है ना हवा बहती है, हवा बह। ये तो बिहार में संस्कृत हो बोला, गया, हमारे ये तो बिहार संस्कृत हो गया। बिहार में नहीं बोला जाता है हवा, एक कहावत है, वो तो हवा बिहारी बहती हो गया। है ना हवा बहता है, बहता। हवा बह। आप बिहार से, एक सवाल आपसे है हाँ। कि इतने ज्यादा मीडिया में बिहार से लोग क्यों हैं? हाँ ये चीज ना मुझे भी कभी कभी बहुत ये लगता क्या है। ये बेरोजगारी है? नहीं बेरोजगारी नहीं है। देखो बिहार में ना मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं तो अपनी बात करूंगी, मैं एकदम सोच के नहीं आई थी कि मैं बिहार, मुझे तो आने के बाद पता चला कि अच्छा यहाँ पे बिहारियों का डोमिनेंस है। तो एक जगह आके ऐसा फील हुआ कि चलो बिहारी होने का कहीं तो फायदा मिल रहा है। सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, यहाँ भी है। यहाँ भी है, तो कहीं तो फायदा मिल रहा है बिहारी होने का। ये फैक्ट है, आप बिहार से हो ना, कहीं जो आपके स्टेट वाले लोग हैं ना, कहीं सपोर्ट करते हैं, आसपास के लोग सपोर्ट, आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये एटलीस्ट मुझे एक जगह आके फील हुआ कि चलो बिहार से होने का मुझे कुछ घाटा नहीं, कहीं तो फायदा हो रहा। नहीं तो हर चीज में मुझे लगता था हमेशा कि यार क्यों फायदा बिहार हुआ? फायदा तो हुआ। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा गम दिख रहा है इसमें। गम यार, ये सच नहीं बोल रही है, सच थोड़ा- नहीं बोल नहीं फायदा हुआ है, यहाँ मैं सही बता अनफिल्टर्ड रही हूँ। बातें करनी है। बिल्कुल अनफिल्टर्ड बोल रही हूँ, फायदा, क्योंकि मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है ना, कहीं मुझे हर जगह मतलब 70 to 80% बिहारी मिल जाते थे। और मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने सोचा था अरे दिल्ली आ रही हूँ यार, पता नहीं, क्योंकि हमेशा मैं छोटे शहर में रही हूँ, पहले बिहार, फिर उसके बाद रांची चली गई, तो वहाँ तो बिहार झारखंड एक ही जैसा है। तो जब दिल्ली आई ना, तो मुझे लगा अब तो नए लोग यहाँ पे बहुत एकदम सोफिस्टिकेटेड से लोग होंगे, पता नहीं English मैं क्या, सीखेंगे। हाँ पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगी। शिवम भैया से मिल गए। तो मेरा पहला ऑफिस, पहला जॉब, अब मैं बहुत डरते डरते गई कि यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, बहुत दिल्ली के तो लोग बहुत हाईफाई होते हैं ये वो। वहाँ मानोगे मालिक से लेकर जो नीचे वाले लोग थे 80% लोग बिहारी, बस 10-20 लोग थे। दिल्ली के तो एक भी नहीं मिले मुझे। सोचो दिल्ली में आके आ रही नहीं, देखो दिल्ली के एक लोग नहीं, 20% लोगों में कोई यूपी का था, कोई पहाड़ों से था, वैसा था, लेकिन 80% लोग बिहारी। और वहाँ पे ऐसा फील हुआ कि मैं ना जैसे बाहर निकली नहीं हूँ कभी बिहार से, मतलब यहाँ भी आके ऐसा लगा कि अरे यहाँ पे भी सब अपने ही लोग हैं। तो वहां से फिर लगा कि नहीं यार, मतलब स्टेट वैसा कुछ नहीं है, दिल्ली तो एकदम आधा बिहारी है। मैं भी यही सोच के दिल्ली आया, कुछ दिल्ली कुछ वाले different मिलेंगे, होगा, कुछ हाँ। डिफरेंट मिलेंगे। सेकंड बनारस था। बनारस बिहार से सटा पड़ा है, आधा बिहारी आधा यूपी बनारस में भरे हुए हैं। सेम आया, मेरे को सेम फील आया। ये मिले, आप लोग मिले, मैं कहा क्या ही अलग है। भी देखो अपने ही जैसे लोग से होती ये है। तो दिल्ली वाला इस वक्त दोस्त नहीं है, वो Same। पहले एक सही दिल्ली बात, का सही बंदा बात। दोस्त नहीं है। सेम मेरे भी जितने भी लोग हैं ना, सब बिहारी, वर्क यूपी कल्चर में वैसे। भी दिल्ली मिलते तो उससे मैच नहीं हो पाता हम लोग का वाइब।
कभी भी प्रॉब्लम भी लगे तो एक बंदा दिल्ली का ध्यान में नहीं आता कि इसको फोन करना है, सही अगर बात। शिवम भैया को फोन है, मेघा दी को फोन करना है, फोन ही कर लो भाई, और कौन है दिल्ली का? जैसे ये जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि मैंने एक जगह पढ़ा था, कई लोग यूपी बिहार वालों से क्यों खींच खाते हैं या कुछ वो करते हैं, हम लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। हाँ, ये चीज भी चिढ़ते बहुत है। मैंने ऑफिस में बहुत लोगों को देखा बिहारियों से चिढ़ते हुए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, दिल्ली वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार हमारी जगह खा लेगा। सही बात है, डर रहता है उनको। अगर एक यूपी बिहार वाला आ गया किसी दिल्ली वाले की जगह पे, उनके हमेशा एक डर बैठ जाता है कि भाई ये खा जाएगा जगह। बिहारी लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब जी जान लगा के बिहारी काम बिहारी करते हैं पूरे वैसा। देश का एक कल्याण किया, बस अपना नहीं अपना कर ही पाया। नहीं कर, मैं यही बोलने वाली थी, अपने स्टेट का कल्याण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितने भी काबिल लोग हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता सेम है मीडिया के साथ हुआ, सबका कल्याण किया, अपना नहीं कर अपना पाया। नहीं कर पाए। जैसे प्रशांत किशोर जी बिहार से ही हैं। क्या नाम लिए? हाँ, तो उन्होंने एक जगह बोला था, बिहारी किसी और के लिए बर्बाद नहीं है, खुद से ही बर्बाद है। ये क्या उनके बात, true है। डिसीजन से बहुत सही बर्बाद है। बात। नहीं कि जितना आपको जो टैलेंटेड लोग हैं वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, बाहर ही जाएंगे, बाहर ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जो काम हम दिल्ली मुंबई में जाके कर रहे हैं, अगर वही काम मुझे अपने घर पे मिल जाए तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी वो काम। कौन चाहता है अपना सबसे घर बड़ी बात छोड़ना। बिहार की राजनीति की आप देखिए, यूपी बिहार दोनों साथ में ही बड़े हुए, साथ में ही फल फूल रहे थे। बिहार में अब तक एक एक्सप्रेस वे नहीं बन पाया, बताओ, इतने ये तो हाँ। इतना साल हो गया। यूपी में अलग अलग पार्टी आ रही, अलग अलग जातियों की पार्टी आ रही, सबने छोटे छोटे लेवल पर एक काम किया, एक्सप्रेस वे बनाया। मैं तो लाख यूपी में बुराइयां थी। पुल तो बन नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस वे अरे बन रहा है अलग बात है, पुल गायब हो जा रहा है, ये देखिए पहले पुल गायब हो जा रहा है, अलग बात है यार। अभी तो एक दिन वीडियो देखे Actually थे, हो जा रहा है। अरे एक वीडियो देखे थे, खेत के बीच में पुल बना दिया था। हाँ। ठेकेदार खेत के बीच में, कौन पार करेगा भाई? तो प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी, उसके बारे में क्या ख्याल है? कुछ नहीं, मुझे तो एक उम्मीद नजर आ रही है। मैं बहुत मतलब नीतीश कुमार प्लीज, बिहार वाले प्लीज नीतीश कुमार को अब गिव अप करने दो, छोड़ नीतीश दो कुमार, आप यार। बिहार वाले इतने लकी हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे आना तो नीतीश कुमार का। मैं हो गया है 20 साल 25 साल, तुम सोच रहे हो यार, कुछ तो चेंजेस लाओ यार, बस बहुत हो गया। बिहारी इज लॉयल टू नीतीश कुमार। उतनी लॉयल मेरी एक्स होती तो जीवन कुछ और होता है। वही कह रही हूँ, प्लीज चेंज की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि हर बिहारी कहीं ना कहीं एकदम उनके मन में जहन में ये चल रहा होगा कि अब तो एक नया सीएम चाहिए ही चाहिए। मैं जो बिहार में जब चीटिंग वेटिंग का लेकर जब निकला था और वो जो टॉप की थी भाई, मीडिया ने टॉपिक को उठाया और बहुत सही उठाया था वो वही ना, topic। पॉलिटिकल साइंस। भाई वो क्या ही था, वो टॉपर थी। सोचो मतलब उस टाइम मुझे इतनी शर्म आई थी ना कि क्या हो रहा है बिहार में। नहीं, पूछा रिपोर्टर कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, खाना बनाते हैं। ये बोला उसने, ये बोला प्रॉपर। तो वो शौक रह गया भाई वो रिपोर्टर। वो सही में वो टॉपिक बहुत अच्छा उठाया था और कहीं ना कहीं उसके बाद बहुत चेंजेस आए थे, बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद पेपर चेकिंग से लेकर चीटिंग ना हो। एआई को देख रहा हूँ, AI ने जोर लगाई है। AI ने सब बोलते थे सही AI, लेकिन मैंने लिटरली देखा है अब लोग स्क्रिप्ट ना क्यों कॉपीराइटर को रखो, निकालो स्क्रिप्ट लिखो, 4 एडिट सही उसको बात है। मारो। मैं बोलती हूँ कि प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं देता, लेकिन उसको एडिट करके फिर वो चला वॉइस देगा। ओवर आर्टिस्ट हटा दिए गए। वॉइस ओवर, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बैक हैंड पे बोल रहे हो ना, वहां पे बहुत वहाँ इफेक्ट पे करेगा होगा। आपको, चाहे वो ये क्या बोलते हैं Graphic- टेक्निकल ग्राफिक्स graphic में बहुत designers। इफेक्ट करेगा बहुत। लेकिन उसको भी यूज करने के लिए आपको लोग तो हाँ, चाहिए लोग तो होंगे चाहिए। ना, फिर वो अपने आप तो कमांड तो स्टिल आपको जहाँ देंगे। 5 बंदे चाहिए वहाँ एक बंदा वहाँ काम एक करेगा। बंदा काम करेगा, सही वही है कि वो नौकरियां तो खाएगा भाई। स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। इंग्लिश हाँ अच्छा, पहला बोले। गंदा। हाँ अच्छा गंदा इंग्लिश में। हाँ। डर्टी। हाँ हाँ। कैमरा, एंगल, फोटोग्राफी, पिक्चर, डर्टी पिक्चर। अरे और विद्या बालन। तो उसको उल्ला नहीं आता ना मेरे को करने, कैसे कर? तू देख लेना। नहीं मैं नहीं देख रहा। चलो 2 वर्ड का है, ठीक है। मतलब एक ही वर्ड है बट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इंग्लिश है। रावण है। हाँ वही है। रावण। रावण। अरे वाह कितना अच्छा। देखा? अरे यार इतनी अच्छी है। अबे रावण अरे तो सुनिए भैया, एक्टिंग इनसे कराइए। ठीक है, मैं अच्छा एक्टर नहीं हो गया। कराते हैं आपसे, फिर समझ में आएगा। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। 3 वर्ड है। हिंदी क्या है? एक है। अच्छा हाँ, सोच रहा है।
कुछ कुछ होता है। बहुत गंदा साइन था, क्या था ये जो भी था। 75 years later. सिग्नेचर। मैं भी हेल्प करूं क्या? हाँ ये करिए थोड़ा यार, ये टफ लग रहा है। पजल। अच्छा ये क्या ये डम सरा से तो नहीं सॉरी लगा। सॉरी 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 पत्थर किस रहे हैं? गेम खेला ये वाला? अरे वो एक पजल वाला होता है, हाँ, कलर वाला, हाँ। उसको बोलते क्या उसका है? हिंदी, उसका हिंदी। हिंदी। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमको यही नहीं पता। नहीं, पजल को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूल भुलैया। नहीं, और एक और हिंदी जाओ। लाइफलाइन है। लाइफ टाइम क्या है वो तो गेस नहीं किए तो नहीं किए बस। पिक्चर। पोस्टर। फाड़ना है क्या? फटा पोस्टर निकला हीरो है। अरे यार बढ़िया एक्टर है यार जो। नहीं, बहुत सीखा है मैंने एक गुरु से। कौन गुरु नहीं बताएंगे? उनकी बदनामी हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं बोलते। थोड़ा सा और, थोड़ा सा के बाद कुछ कुछ होता है। हैं? थोड़ा यही तो था, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हाँ। कुछ कुछ होता है। राम जी की चाल देखो, ये वाला है क्या? तुम क्यों? ये कौन सी मूवी है? बाजीराव? हाँ। बाजीराव मस्तानी। हाँ। यस। अरे पहला, माउंटेन और बीचेस। यार अकेले घूमने के लिए माउंटेन और लड़की साथ में। नहीं नहीं, आपको एक, ये बहुत अच्छा तरीका था वैसे। हाँ, चलो टीवी जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म, इफ अगर एंकर बनने का मौका मिला तब ये कौन बताओ, सा चूज करोगे? किसका एंकर है? बनने का मौका टीवी जर्नलिज्म। क्यों? यार भौकाल तो यार, है digital टीवी का का तो ही मैं यार, छोड़ दिया भौकाल यार। तो टीवी का है यार जो भी। अब बताओ, विराट कोहली या रोहित शर्मा, एक चुनना है आपको। टेम्परामेंट मतलब ऑन फील्ड सबसे टेम्परामेंट तुमको बेस्ट। रोहित शर्मा। क्यों? बंदा सॉलिड है, छोले भटूरे खाता है मेरी तरह वो भी। तो यही सेगमेंट था हमारा, ये एंड होता है ये पॉडकास्ट। कैसा लगा हमारे इस पॉडकास्ट में आके? बहुत मजा आया, मतलब मैं ऐसे आया जस्ट बाहर से अंदर, इन्होंने कुछ बताया नहीं क्या है, क्या सीन है, कब कैसे बैठना है, क्या है, सीधे पकड़े हाथ उठा के ले बिठा दिए यहाँ पे। लेकिन हमारे शो की यही स्पेशलिटी है। अच्छा लगा कि नहीं बताओ? मजा आया, बहुत मजा आया, मतलब इस तरीके से और भी लोगों को बुलाते हैं, चलाते हैं, मजा ये अब दर्शकों को बोलो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बारे में कुछ अच्छी अच्छी बात बोलो। पैसे नहीं देंगे। ऐसे ही हम लोग ऐसे ही वो पॉडकास्टर वालों की तरह नहीं है कि आके बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, कई दोनों लोगों को जैसे ही शुरुआत में हमने बोला था, अब इंट्रो जब तुम इंट्रो कर रहे थे तो शायद तुम नहीं थे, हमने बोला था देखिए बकैती करनी है, साथ में कुछ सीरियस बातें। सीरियस वही बात है, वही होना ही चाहिए और होना क्या चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है और हमारी बकैती और साथ में सीरियसनेस के साथ बातें पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये तो बात जो मेहनत कर रहे हैं हम, ज्यादा लोगों के साथ पहुंचनी चाहिए और वीडियो अगर पहुंचेगी तो उसके साथ हम रीच बढ़ाएंगे और भी टॉपिक पे हम एक्सप्लोर करेंगे और भी टॉपिक को हम बताएंगे। हाँ, और आपका भी कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट सेक्शन में Comment जरूर section में लिखकर जरूर बताइए बताइए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें, और ऐसे ही कैजुअल टॉक होगी बिना कोई सीरियसनेस के। हाँ, सो सीरियस नो सीरियस हमारे चैनल का नाम जरूर है, लेकिन थोड़ी सीरियसनेस के साथ बहुत सारी बकवास के साथ साथ टॉपिक पे भी बातें अच्छा होंगी। चैनल का नाम मुझे अभी पता चला है।